एक बिरहा आप लोग के सामने प्रस्तुत हो कि जे बड़ा बनल, जे बड़ा बनल वो अपने से हारल। ये बिरहा का शीर्षक एक से बढ़ के एक, लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जो भी बड़ा बना वो अपने से हारा। अरे वाह! साबित करेंगे चारों युग में। 4 लाइन भूमिका है। बैठ जा भैया। हंसता भ्रमर बारे अपने के बल से हारा अमर देव कभी ना जो दुनिया में आखिर में हारा है अपने ही तल से। धरती पर सबसे बड़ा कौन है? और जो बड़ा हुआ वो अपने से हारा। एक लाइन कव्वाली है बेटा। अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं है। उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं है। उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं है। बिरहा का भाव, धरती पर इतिहास उसी का बनता है। अरे मरना है तो शान से मरना। मर्द एक ही बार आता है, एक ही बार जाता है। मऊगा ये तो सारे बार बार ही हैं, बार बार जई हैं। मर्द वही है कि है अमर इतिहास उसका, है अमर इतिहास उसका, जिसका सच्चा नाम है। हमारा इतिहास उसका, जिसका सच्चा नाम है। हमारा इतिहास उसका, जिसका हमारा इतिहास उसका, जिसका सच्चा नाम है अमर इतिहास उसका, जिसका सच्चा नाम है। अरे आदमी पे जान देना, आदमी पे जान देना, आदमी का काम है। आदमी पे जान देना, आदमी का काम है। आदमी पे जान देना, आदमी का काम है। कहानी शुरू हो गई। सतयुग में भगवान शिव का प्रणय के बंधन में, अरे वाह! प्रणय के बंधन में बंध गई भोला शिवदानी।
भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत से कुछ दूर चल दिए घूमने के लिए और माता पार्वती बोलौलिन कहली कि बियाह भयल कोनो जीवन का सुख ना मिलल। हम सोचले रहली कि बड़ा आलीशान बंगला होई सब कुछ होई, लेकिन यहाँ कर्म फूट गल हमार, न रहे के ठेकान न खाए के ठेकान। भोलेनाथ कहले कि चाहत का हूँ? माता जी कहली कि बियाह भइले इतना दिन भयल, हर मतारी के गोदी में लड़का किलकारी मारत है, लड़का खेलत है, हम लड़का बिना तरसत है। वो आप जैसन महादेव। भोलेनाथ कहले कि विधि का विधान कोई टाल नहीं सकता है। अच्छा हम जात है तपस्या करें। भोलेनाथ चल दिए तपस्या करने। हर माता पार्वती वही कैलाश पर्वत पर एक झोपड़ी में नहात रहलीन और नहाते के कैलिन का नहाते वक्त जब जननी मैल छोड़ाई है, पुत्र को पैदा कर दुलार रही माई है। समाधि टूटी तब भोले चले भवनवा हो, समाधि टूटी तब भोले चले भवनवा हो, दुआरी पर ही राह जोहत बाल ललनवा हो। शक्ति हो। माता पार्वती नहात के अपने शरीर का मैल छोड़ौलिन और मैल से एक लड़का तैयार कैली, जीव पहिरा के ओकर नाम रखली गणेश। डंडा दे दिली कि बेटा ला दुआरी पर खड़ा हो जा, जब तक हमारा आदेश न होई अंदर कोई की आवे मत दिहा। भगवान भोलेनाथ का समाधि टूटल, चल दिए कैलाश पर्वत की ओर। पहुंचले दरवाजे पर, अंदर जाए चला तबले गणेश जी कहला खबरदार कहाँ जात हुआ। भोलेनाथ बड़ा फेरे पर लग कि हमार घर दुआर हमार पर आनी अही पेड़की मती लड़का रास्ता हमार छेकत ह। सोचले कि लड़का तनी सा के फुसला दे बहका दे तब मान जाई। तर्ज वह हो बारे समय बारे समाज बाहरे विचार। पहले लोग खाए के शौकीन रहे, अब पिए के शौकीन हुए। वो कौन चीज भैया? ऐसा ऐसा टॉनिक चल दिले हो कि दूध घी मलाई तो 20 दिन के बाद फायदा करी। ऐ टॉनिक पिया 10 मिनट में घोड़ा बस सवारी हो जाई। ऐसा ऐसा टॉनिक चल दिले हो। एक दुल्हन अपने दुल्हा से कहे अरे दारू पी के काहे, कहे दारू पी के काहे कोहनाइल बाड़ा हो, राजा काहे हमरा से, राजा काहे हमरा से रिसियाइल बाड़ा हो, राजा काहे हमरा से रिसियाइल बाड़ा हो, राजा काहे हमरा से। कहे
पैसा लेला, मिठाई खाला, हाँ, खिलौना लेला, दुआरी छोड़ दा। गणेश जी कहले कि ये बुढ़ऊ तोहार दिमाग खराब हो गल हो। लड़का जान के फुसलावत हुआ, चलिए। भोलेनाथ कहले कि लड़का बड़ा गबर धीर दिखा था। कल बच्ची नमन पे हाँ, वो हमारे घरे में कहले कि नहीं। गणेश जी कहले कि वहीं तक तो समझावत ही ठीक ठाक मुंहे से, डंडा देखत हुआ ने दिमाग ठंडा कह दे। भोलेनाथ का पारा हाई धोए लगल। अरे एकर देखा एकर मतलब कि हमके चिन्हत ना है, जेकर नौवे महादेव। हाँ, तब नतीजा की गणेश जी जब डंडा तान दिए मारने के लिए भोलेनाथ को, तब भोलेनाथ अपने के रोक ना पौलन। साबित करेंगे कि सबसे बड़ा कौन है और बड़ा भी हारा है तो किससे हारा है। तर्ज हुए हो, अरे बोला आज खाई बाकी। देखा नई तर्ज में पुरानी तर्ज में कितना अंतर होला। वैसे पुराना चीज कुल निक लगला। कौन चीज पुराना पान, पुराना घी, पुराना चाउर, पुरानी बिरहा, पुराना विचार, पुराना मर्द। पुरान में हरारू सुनाए नहने के कह दो पुरान मेहरारू सही कहना हो। नैकी के संभारे बदे, नैकी के सिखावे बदे हाँ, एक ठे पुरनकी चाहे ली। हाँ, नहीं टुपुर टुपुर बोली है। जैसे एक ठे गवैया नया रखा, एक ठे पुरान रखा, तो पुरनका हमें नयका के घेरले रही है हमेशा। नयका तो ऐसा छान पगहा तोराई, लेकिन वो एकदम गौड़ेर के सही कह दे। वैसे नैकिन के संभारे बदे एक ठे पुरनकी चाहिए। नहीं माने गणेश जी, तान दिया डंडा। महादेव रोक ना पौले, तर्ज है हो। हाँ, अरे बोला आज खाई बाकी बिहान लाला, ई तो माल बाट छपरा सिवान वाला। तर्ज है बिरहा का फर्ज हो। अरे वाह! अरे लड़के समरिया, गणेश जी डंडा चला दिए, देव के देव महादेव त्रिशूल चला दिए। अरे वाह! तब लड़के समरिया में शंभु हारे, अब बाप बेटवा के ऊपर त्रिशूल मारे। अरे बाप रे बाप, वो महादेव का त्रिशूल किस सर से धड़ को दिए अलगाई। अरे पुत्र मरण देख मां पगलाई। कहे लोक पर लोकवा, अरे लोक पर लोकवा न पुत्र तारे, बाप बेटवा के ऊपर त्रिशूल मारे। माता पार्वती घर से बहरे निकलिन, बेटवा का धड़ और सर देख के पागल हो गई। हाथ जोड़ के कहली कि को स्वामी ई का कैला, पैदा कैली हम, अब मारे वाला तू। कहला के हो? भोलेनाथ कहला के हो? माता जी कहली कि बेटवा गणेश जेके अपने शक्ति मैल से पैदा किले ही,
और जबले जिंदा ना करबा तब तक दाना पानी हराम हो। महादेव बड़ा फेरे पर ले, अरे गण के भेजले कि जा जंगल से हाथी का मूड़ी लियावा। हाथी का मूड़ी काट के आइल, गणेश के धड़ में जोड़ल गए, गणेश जिंदा हो गए। वही समय से गणेश का नाम गणपति, लंबोदर, गजानन कई नाम पड़ल। माता जी गली की हाथी का मूड़ी कटल हो, बहुत बड़ा पाप लगी, वहू के जिंदा करा। भोलेनाथ अपन गढ़ भेज के केकड़ा का मूड़ी मंगौले। केकड़ा का मूड़ी हाथी में जोड़ल गए, हाथी भी जिंदा, गणेश भी जिंदा। माता जी गली की वहू के जिंदा रहे के केकड़ा के भी। भोलेनाथ गले की बिना मूड़ी के रही हूँ, शक्ति हम देत हई, वो बिना मूड़ी के रही दोनों तरफ चली। तो केकड़ा आज भी दोनों तरफ चलल है। हाँ, बिना मुड़ी का देवों में देव महादेव जे अपने के सबसे बड़का बनल, वो भी अगर हारल अपने औलाद से, गणेश जी से, इस सज्जू की बात हो। तैसा आप लोग के दिमाग लिया त्रेता में तेरी है बेटा। अरे झुकाए सर औलाद के आगे, कि झुकाए सर औलाद के आगे, शंकर पवन भीम पार्थ रुस्तम फौलाद। शंकर पवन भीम पार्थ रुस्तम फौलाद, झुकाए सर औलाद के आगे। एक दू जाने ना जो सबसे बड़का बनल, ओकर हम बात बतावत है। बिरहा में कारीगरी, अभी कुल कारीगरी बिरहा में कहां रह गई। स का बंदिश, एक शब्द का 5 अर्थ, 115 अक्षर, एकहरा का कहरा, और साथ साथ वर्ण शोक, कि सारंग को ले सारंग बोले, सारंग को ले सारंग डोले, सारंग बोले सारंग सी, बहुत धीरे, सारंग सींचे सारंग नीचे, सारंग बीचे सारंग सी, सारंग अचरा सारंग घघरा, सारंग बदरा सारंग सी, सारंग खो है सारंग मोह है, सारंग खो है सारंग मोह है, सारंग सो है सारंग सी, सारंग मोह है सारंग सी, सारंग सो है सारंग खो है सारंग मोह है सारंग सी। अरे वाह! एक शब्द का 5 अर्थ। यही हनुमान जी चल दिए कहां, पातालपुरी में पता लगाने अपने प्रभु श्री राम का, लक्ष्मण जी का। राम लक्ष्मण भाई को महिरावण वीर चुराया है, लेकर सीधे भगवान को पातालपुरी में आया है। चले खोजने बजरंगी, जब पहुंचे पाताल जी, मकर ध्वज हनुमान का बेटा बन बैठा द्वारपाल जी। अरे वाह! वेद में बड़ा भेद हो, हरि अनंत हरि कथा अनंता। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, महावीर, लेकिन वेद में मिला है लइकवा कहां से भर कि मकर ध्वज हनुमान जी का खास बेटा। यानी जब हनुमान जी लंका जराए के जब गैल समुद्र में, तो इनकर पसीना गिरल हनुमान जी के, वो पसीना मछली खैलिस, हाँ, मड़ी बन गई। राघव मछली, और पसीना मड़ी के काम कैलिस। वही पसीना पियले से राघव मछली के पेट से मकर ध्वज पैदा हुआ था। वो मकर ध्वज वो सब शक्ति रहलीन। देखे, सुग्गा से सुखदेव मुनि पैदा हुए थे, गोबर से गोरखनाथ जी पैदा हुए थे,
गोबर से गोरखनाथ पैदा हुए थे, तो वो सब तमाम शक्ति रहे। पहले लड़का पैदा हो, हथियार लेके लड़ाई के मैदान में पहुंच जाए। हनुमान जी एक हाथ से धौलागिर पर्वत उठा लिए। अब कोनो पहलवान उठे चौकी उठाई है न उठी। 4 जने लपटी हैं तो बिरंच आज भी दैवी शक्ति है। जिस दिन प्रकृति अपना रुख बदल देगा, दैवी शक्ति का प्रकोप हो जाएगा। आपका विज्ञान या वैज्ञानिक कुछ नहीं कर सकते हैं। इतना सुनामी लहर आवत हो, ज्वार भाटा आवत हो, विज्ञान काहे न रोक लेत, वैज्ञानिक काहे न रोक लेतन। जो दैवी शक्ति है, प्रकृति का नियम है, उसको इंसान कुछ भी हो जाए, अरे भाई ऑपरेशन होके हर हड्डी के जुड़ाव हो जाता हो, शरीर बन जाता हो, लेकिन ये प्राण के वैज्ञानिक लिया दी है, या जो जीव निकल जाता हो इस शरीर में जीव के पहिरा दी है, बड़ा रुपया वाले बिल्कुल ना, असंभव है। हनुमान जी पहुंचे पातालपुरी में, मकर ध्वज खड़ा रहल का खबरदार, बिना हमारे आदेश के अंदर ना जाए कि हो। ये बता कि हमारे राजा अहिरावण का आदेश हो कि किसी को आने मत देना। हनुमान जी कहला कि लड़के रास्ता छोड़ दे, कहला कि ना। लड़ाई शुरू हो गई सग बाप और बेटा में। एक तरफ महावीर हनुमान, दूसरी ओर मकर ध्वज। तर्ज हुए हो एकाठे पूरण कियो, तर्ज बड़ी नीक लग जाले कि बोला रात के नहरिया पे यही बुकिना, होई जाई भेटवा त भूल जाई पेटवा, होई जाई बेटा तो भूल जाई बेटा, होई जाई बेटा तो भूल जाई बेटा, होई जाई भेटवा त भूल जाई पेटवा, मिला वाला पेटवा बताई बुकिना। बोला रात के नहरिया पे यही बुकिना, रात की नहरिया पाई बुकिना, बोला रात की नहरिया पाई बुकिना। अरे जौने समय ताल ठोक के मकर ध्वज आगे बढ़ो, हनुमान जी का बुद्धि फेल हो गया। अरे हेकर देखा हनुमत का अकील चकराय गया, हनुमान का अकेला चकराया गया, हनुमान का अकेला चकराया गया। हनुमत का अकील चकराय गया, हनुमत का अकील चकराय गया। ठोकर ताल समरिया में आया गया, चौकताला समारिया में आया गया, चौकताला समारिया में आया गया। मकर ध्वज हनुमान जी पर हावी होने लगा। हनुमान जी को पछाड़ रहा है। हनुमान जी कहे जय श्री राम, जय श्री राम, मकर ध्वज कहे जय हनुमान। जय हनुमान। जब श्री राम का नाम हनुमान जी लेते हैं, शक्ति दुना दून बढ़ जाए। और जब मकर ध्वज जय हनुमान का नाम ले, तो हनुमान जी के आधी शक्ति क्षीण हो जाए, मकर ध्वज के शरीर में चल जाए। जब हनुमान जी कहे जय श्री राम, मकर ध्वज कहे जय हनुमान। घंटों लड़ाई हुई, नतीजा कि हनुमान जी पछाड़ा खाते गए। तब खड़े हो गए, अरे बालक क्या नाम है? कलश की मकर ध्वज। बाप का नाम क्या है? कहा कि देखा तो नहीं हूं, सुना हूं, बाप का नाम हनुमान है। मुस्किया के हनुमान जी कहले कि हमारे बेटवा है। कहा बेटा हनुमान तो मुझे ही लोग कहते हैं। पैर पकड़ लिया मकर ध्वज। कहा पिताजी अनजान में बहुत बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। रास्ता बता रहा हूं, खम्हा में मुझको बांध दीजिए, जाइए पातालपुरी में समय हो चुका है। राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को अहिरावण देवी के मंदिर पर बलि चढ़ाने वाला है। बात कर मकर ध्वज को हनुमान जी पहुंचे हैं पातालपुरी में।
मरल है देवी के पैर से पाताल में धसल, अहिरावण के मार के राम लक्ष्मण दोनों भाई के लेके हनुमान जी ऊपर आए। तो दुनिया में जिनका नाम महाबली हनुमान, अरे वाह महावीर हनुमान, वो भी हारे हैं तो अपने से हारे हैं। ये तो बात त्रेता वाली रही। जरा सा चले द्वापर युग में, तर्ज है हो अरे आइला बसंत, आइला बसंत, उड़े नगार तीर हमारी देहिया भरी लबा, पिया लहर तीर हमारी देहिया भरी लबा, तर्ज हो बिरहा के। 12 दुर्योधन वीर तो सब है कोरदार, लेकिन दुर्योधन के नीचे पांडवन से गलत की सुई के नोक भर जमीन न दे। वह भयल लाक्षागृह भवन बनवा दिया, 5 पांडवों समेत माता कुंती को घुसा दिया और लगवा दिया आग। सोचलस की न बांस रही न बाजी बसुरी, कुल मर गई है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। भगवान श्री कृष्ण को माता कुंती बुला रही है। भाव है हो कि रोवे माता कुंती घर में, आंसू ढार गिरधर हो आवा, माई पलावत बातो हार गिरधर हो आवा, माई बुलावत बातो हार गिरधर हो आवा, माई बुलावत बातो हार गिरधर हो आवा, माई बुलावत बा। नंदा भैया पा लगी अपने समय के आवाज के बड़ा बादशाह गवैया रहले नंदा भैया। चाय के दुकान आज भी बड़ी आलीशान, चाय पीला तबीयत मस्त हो जाएगी। ये रुपया ना आशीर्वाद है नंदा भैया के, बहुत बहुत प्रणाम हो। कहानी पर याद रहे, चल करके राख भैला लाक्षागृह भवनवा, चल करके राख भैला लाक्षागृह भवनवा, चल करके राख भैला लाक्षागृह भवनवा, माता कुंती साथे कैला पांडव पयनवा, साथे कैला पांडव पयनवा, माता कुंती साथे कैला पांडव पयनवा। लाक्षागृह भवन जल के राख हो गयल। बारे प्रभु का इच्छा, मतारी कुंती 5 बेटवन के लेके सुरंग के रास्ते, कि सुरंग के रास्ते भे फरार गिरधर हो आवा, माई बुलावत बातो हार गिरधर हो आवा, माई बुलावत बातो हार गिरधर हो आवा, माई बुलावत बा। हे भैया जंगल में पहुंच गए। वही जंगल में आसन डेरा लगल है 5 पांडवन के। वही जंगल में हिडिंबा नाम की राक्षसी भीम से आंख लड़ गई, जो उन्हें भीम के 60,000 हाथी का बल रहा। बिरहा में छोटू जंगी गीत हो। नंदा भैया ये सब बड़ा मिजाजी तर्ज बिरहा में हो। का पिकोदर से ही डिम्बाने, पिकोदर से ही डिम्बा
तूफान मचा दिया था, जेकर नाम घटोत्कच। आइए हार कर जुए में पांडव, हार करे जुए में पांडव, हार करे जुए में पांडव, हार कर जुए में पांडव हुए जब वन में वनवासी। और जब दोबारा पांचों पांडव वन को गए हैं, घटोत्कच की मुलाकात हो गई भीम से। अनजान में हुआ क्या, भिड़ा है बाप और बेटा, भिड़े हैं बाप और बेटा, तुम्हारी जन्नत बापया बेटा तुम्हारी रंग भुजबल है, बापया बेटा तुम्हारी रंग भुजबल है। भिड़े हैं बाप और बेटा, तूफानी जंग दिखलाया। 60,000 हाथी के बल भीम के, 12 घटोत्कच हावी होने लगा, पछाड़ रहा है। भीम की बुद्धि फेल, आज हमार बल कहां चल गए। तब तक मतारी हिडिंबा सामने खड़ी हो गई। कलश, खबरदार बेटा, जिसके साथ लड़ रहे हो वो तुम्हारे बाप भीम हैं, माफी मांगो, पैर पकड़ो। इतना बड़ा घटोत्कच रहल कि भीम ओकरे जंघिया इतना बड़ा रहल है। उस समय के वीर कैसन कैसन रहल है, इतना बड़ा घटोत्कच कि भीम ओकरे जांघी बराबर, माया से छोटा बनल, बाप के गले से गले मिलल। अगर महाभारत के पहलवान या जवान कह लिया जाए, भीम हारे हैं तो अपने बेटे घटोत्कच से। और जकरे बाण में अंगार बरसा अर्जुन के, जहां देखे अर्जुन ही अर्जुन, अर्जुन भी अगर हारे हैं तो अपने बेटे बब्रू वाहन से। अरे वाह, भगवान राम की बात मैं कह रहा हूं, भगवान राम भी हारे हैं तो अपने बेटे लवकुश से। तो धरती पर जे भी बड़ा बनल, एक से बढ़ के एक, वो भी हारा है तो अपने से हारा है। आ जाए कलयुग में इतिहास की बात, ऐसे पहलवान की गाथा मैं सुनाने जा रहा हूं, ऐसे बहादुर की कि आज भी उसका नाम अमर है। लोग बोली बोलते हैं कि बहुत बड़ा रुस्तम पहलवान हो गल हूं, अरे वाह, ये रुस्तमे हिंद का उपाधि पागल हूं। उस वीर की गाथा है क्या, और कैला विदेशी तहमीना से प्यार, कैला विदेशी तहमीना से प्यार कया मन देके लौटे स्वदेशवा। अरे तहमीना गोदी सोहरा ईरान देश का रहे वाला रुस्तम पहलवान, वो ईरान आज अरब है। ईरान देश के रहे वाला रुस्तम पहलवान चढ़ाई कर दिए इराक पर। वही इराक आज फारस है। और टाटर देश की रहने वाली तहमीना
फारस के जवान चढ़ाई किए टाइटर देश पर, आक्सस नदी उस पार जाकर डेरा तंबू डाल दिए। और रुस्तम पहलवान का प्रेम तहमीना से हो चुकल रहल। तहमीना गर्भवती हो चुकी थी। रुस्तम पहलवान कहे कि मैं जा रहा हूं अपने देश। तहमीना कहे कि आपके साथ मैं भी चलूंगी, आपका अमानत हमारे पेट के अंदर पल रहा है। लेकिन रुस्तम पहलवान कहे कि नहीं, बदनामी होगी, मैं एक वीर हूं, अरे वाह! एक फौज का जवान हूं। लो निशानी देकर जा रहा हूं, तावीज दे दिए और कहे कि यदि तुमको पुत्र पैदा हो तो पुत्र के दाहिने हाथ में बांध कर एक चिट्ठी लिखकर मुझे भेज देना। रुस्तम पहलवान तो आ गए अपने देश, लेकिन उधर टाइटर में तहमीना के पेट से लड़का पैदा हुआ जिसका नाम सोहराब रखा गया। जब सोहराब 5 बरस का भैल तो खेले खेल में लड़का सब ताना मरल कि तू तो सारे रमजाना हुए। रमजाना का मतलब कि तू बिना बाप का हुए। सोहराब आयल कहे अम्मी हमारे अब्बा कहाँ हैं? माँ का कलेजा बिहर गया, गोद में लेती है, बेटे तुम्हारे बाप तुम्हारे अब्बा मामूली वीर नहीं, रुस्तमे हिंद, फारस देश के सबसे बड़े पहलवान जिनका नाम रुस्तम है। अब्बा से मुलाकात नहीं होगी, संजोग होगा बेटा तो होगी। धीरे धीरे सोहराब 20 साल का भैल, अब 20 साल की उम्र में फौज का जवान बन गया, सबसे बड़ा पहलवान बन गया टाइटर देश का। इधर जब दोबारा फारस के जवान, फारस की टोली चढ़ाई की है टाइटर देश पर, तो आक्सस नदी के उस पार जाकर तंबू डेरा लोग गाड़ दिए और निकलकर रुस्तम पहलवान तो अपने तंबू में है, डेरा में है, लेकिन सोहराब आवाज दे रहा है कि ऐ फारस के जवानों, ऐ फारस के पहलवानों, तुम्हारे दल में कोई वीर है, कोई पहलवान है तो मल्ल युद्ध कर सकता है। 20 साल का नौजवान पहलवान जब बार बार ढाल मार रहा था, रुस्तम को उम्र 60 बरस का रहल, बुढ़ौती का शरीर, बुढ़ौती के जोश देखा का कि 12 सोहरा पर रुस्तम के पछाड़, अरे 12 सोहरा पर रुस्तम के पछाड़, कैली कलानी दिल रुस्तम के छाड़, खुद सो रुस्तम का बकर लगल पतिया, अरे जपल रुस्तम तोहर कैला पर आवाज दे दिया सोहराब, कोई वीर है, कोई पहलवान है तो मल्ल युद्ध कर सकता है। रुस्तम पहलवान से बर्दाश्त ना भेल, खून गरम, निकल गए तंबू से बाहर। रुक जाओ, अनजान पहचान नहीं है, सग बाप और बेटे में घमासान, युद्ध शुरू हो गया। जब युद्ध शुरू हुआ तो भाई नया खून पुराना खून से फर्क होने लगा। हाँ जरूर है भाई। 20 साल का सोहराब रुस्तम पहलवान को पछाड़ रहा है, बार बार पछाड़ा खाते खाते ग्लानि हुई रुस्तम को, सीने पर हाथ रखे, कहे कि हाय रुस्तम, आज तेरी जवानी कहां गई, आज तेरा बल कहां गया। रुस्तमे हिंद कहलाया, धरती पर कोई सामने पड़ा नहीं। रुस्तम का नाम रुस्तम के मुंह से सोहराब जब सुना है, लड़ाई हो रही थी, मल्ल युद्ध के साथ साथ शस्त्र युद्ध भी हो रहा था, भाला दोनों के हाथ में। सोहराब भाला फेंक दिया, फेंक कर फूट फूट कर रो रहा है। जवानी को धिक्कार है, जिस बाप से पैदा हुआ हूं उस बाप से लड़ रहा हूं। भाला फेंक कर सोचा कि पिता के गले से गले मिल लूं, पैर पकड़कर माफी मांग लूं। रुस्तम देखे कि वाह, दुश्मन हमारा निहत्था अच्छा चांस है, खींच करके भाला मारे हैं रुस्तम पहलवान। 20 साल के सोहराब के सीने में भाला लगा है, गिर गया। रुस्तम की नजर पड़ जाती है दाहिने हाथ में तावीज के ऊपर, पहचान गया जवान की ये तावीज वही है जो मैं तहमीनों के दिया था।
इसका मतलब कि तहमीना हमारी पत्नी हमारे साथ धोखा कर गई। दोनों तरफ से, एक तरफ फारस के जवान, दूसरी ओर टाइटर के जवान, बीच में रुस्तम पहलवान अपने नौजवान बेटे का लाश लेकर रो रहे थे। लेके लाश बेटा का रोवा रुस्तम पीरावा, और कहवा गइला मोर सुगनवा, अरे कहवा गइला मोर सुगनवा त रोवा पीरावा। दोनों तरफ से खड़ी फौज, नैनों में आंसू बरसे, अरे पिता गोद में पुत्र लाश लखहार जवानी तरसे, माहुर लागेला जहानवा परैदा हीरा। कलयुग में भी एक से बढ़ के एक रुस्तम पहलवान न कोई हुआ है न होगा। बर्दाश्त नहीं कर पाए बेटे का मरण। सोच रहे थे कि बूढ़े बाप के कंधे पर जवान बेटे का जनाजा, बर्दाश्त नहीं होगा। उठाए हैं कटारी, और कटारी उठाकर रुस्तम पहलवान भी अपने सीने में मारकर बेटे के साथ लीला को समाप्त कर देते हैं। तब बतौले कि चारों युग में एक से बढ़ के एक धरती पर जे भी हारल वो अपने से हारल। अरे वाह! और ये समय कहावत है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। दुनिया हारल नेता से, अब बाप हारल बेटा से। दुनिया हारल नेता से, बाप हारल बेटा से। और वो ये समय तक 90% बाप अपने बेटवा से परेशान हुए। आखिरी भाव, गुरु बिहारी गुरुपत्तू बरसाती की ललकार, कवि के सौखर मत्तू कहते मृत्युंजय से प्यार। अरे झुकाए सर औलाद के आगे, दीपक